यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए, 10,000 पंचाक्षर मंत्र, ठीक, कितने दिन? प्रतिदिन। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक हजार का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। कि तुम बाकी की पूजा नहीं कर रहे हो, चलते तुमने पंचाक्षरी जपी है तो भी शिव की प्राप्ति हो जाती है। अतः पंचाक्षरम नित्यम जपेद जपेद्युतम आदरात संध्यायोश्च सहस्त्रम वा ज्ञेयम शिव पदप्रदम। प्रणवेनादि संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते। अब बता रहे प्रणव का अधिकार किसको है। कहते हैं प्रणवेनादि संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते दीक्षायुक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम यथ फलाप्तये। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। तो गुरु के लक्षण भी एक लाइन में दे दिया उन्होंने कि गुरु का लक्षण कौन, कहते हैं कि वो जिसको इन सब चीजों का ज्ञान है, मातृका न्यास इत्यादि का, और जो अंतःकरण में पवित्र है, जो सत्य के रास्ते चल रहा है। ये भी दे दिया यहां पर एक लाइन में दे दिया गया। ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरुर ज्ञानी विशिष्यते। ब्राह्मण भी ऐसा हो जो सत्य के रास्ते पर चले, जो पवित्र है। अगर ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण, गुण से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, ऐसा कोई ब्राह्मण है तो वो यदि दीक्षा देता है तो उससे ले सकते हैं, या गुरु जो भी है तुम्हारा उसको ज्ञान हो जब वो दीक्षा दे। तो प्रणव जो कहा गया है वो ब्राह्मणों को लगाने का अधिकार दिया गया है। अन्य जो गुरु से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद अगर गुरु ने दिया है आपको ओम नमः शिवाय तो आप करें, नहीं अगर आपने गुरु से लिया है तो आप केवल पंचाक्षर का जाप करें। क्योंकि आगे के अध्याय में ये बताया गया कि प्रणव में और पंचाक्षर में कोई अंतर नहीं है। पंचाक्षर यानी नमः शिवाय, प्रणव यानी ओम। प्रणव की विधि दी गई है। प्रणव जो कि उसके 9 9 लाख जप करने की विधि दी गई है। इतनी बार करे, इतनी बार करे, इतनी बार करे, करोड़ों तक तो पहले पहले प्रणव का जप होता है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म के ऊपर ध्यान कर रहा है, जो ब्रह्म के ऊपर ध्यान करता है वो प्रणव का ध्यान करता है। प्रणव के भी 3 तरीके बताए गए यहाँ पर। जोर जोर से पहले बोलेगा, फिर अपने अंदर में ध्यान, समाधि में एक जो अनहद चलता है उसके ऊपर ध्यान करता है। जो समाधि में अनहद को सुन सकता है वो ब्रह्म को जान पाया है, ठीक, वही ब्राह्मण है। तो यह क्लिक बताया गया है। प्रणवेना, ये है श्लोक नंबर 40 विश्वेश्वर संगीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 40। प्रणवेनादि संयुक्तम ब्रह्माणानां विशिष्यते दीक्षायुक्तम गुरोर्गायम मंत्रम ह्यात फलाप्तये। शिव पुराण में कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। अब बाकियों के लिए क्या। द्विजानां च नमः पूर्वम् अन्येषां च नमो अंतकम् स्त्रीणां च केचिद् इच्छन्ति नमो अन्तं च यथा विधिः विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वम् इदमिच्छन्ति केचन पंचकोटि जपम कृत्वा सदाशिव समो भवेत। अब इसी शिव पुराण में विश्वेश्वर संगीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 42 और श्लोक नंबर 43 में कह रहे हैं। श्लोक नंबर 40 41 में ब्राह्मण के लिए कहा गया। श्लोक नंबर 42 में कह रहे द्विजों के लिए। द्विज यानी जिनको संस्कार दिए गए हैं। चलो कॉमनली माना जाता है कि जिनको उपनयन संस्कार दिए गए हैं। तो द्विजों के लिए नमः शिवाय का उच्चारण है। ब्राह्मणों को ओम लगाने की का दिया गया, द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। और जो द्विजेतर हैं
उनके लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात शिवाय नमः। तो ब्राह्मण है तो ओम नमः शिवाय, दूसरी अगर वर्ण के हैं तो, वर्णाश्रम के हैं तो नमः शिवाय। और जो द्विज नहीं है, द्विजेतर, उनके लिए शिवाय नमः। और स्त्रियों के लिए कह रहे हैं, स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़ करके उच्चारण की ही विधि विधान है। कई बार लोग चैलेंज करेंगे, अरे स्त्रियों को वेद वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी इसी वेद में दिया जा रहा है कि स्त्रियों को भी नमः शिवाय पढ़ने का अधिकार दिया गया है। नमः पूर्वक शिवाय की जप की अनुमति देते हैं, अथवा स्त्रियां भी नमः शिवाय का जप करें। कितना जपना चाहिए पंचाक्षर को? तो कह रहे हैं, इसी शिव पुराण के विश्वेश्वर संगीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 44 में, श्लोक नंबर 43, श्लोक नंबर 44, श्लोक नंबर 45 में, और उसके आगे के श्लोकों में 45 तक के श्लोकों में कितना पंचाक्षर का जाप करना है इसका भी विधान दिया गया। पंचाक्षर क्या है, समझ गए ना? ब्राह्मण है, दीक्षित, गुरु से लिया तो ओम नमः शिवाय। द्विज है तो नमः शिवाय। द्विजेतर है तो शिवाय नमः। स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय। और इनका जाप की संख्या क्या कही गई है? कह रहे हैं पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 5 करोड़ जप, 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि माँ, हमारे पुराणों में लिखा है कि हम ब्रह्मा भी बन सकते हैं, क्या ये बात सत्य है? आज भगवान शिव ने विश्वेश्वर संगीता से उस पर मुहर लगा दी है। कल मैंने बोला, उसके बाद चर्चा चल रही थी किसी से लंबा चौड़ा कि नहीं मिल सकता ये पद तक, लेकिन वो श्लोक प्रॉपर देना था। तो आज भगवान शिव ने उस पर मुहर लगा दी, उस बात पर कि देखो, कोई 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करता है, किसका? पंचाक्षर मंत्र का। क्या मंत्र है? नमः शिवाय। उस मंत्र का कोई 1, 2, 3, 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ करता है, तो करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों के साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। यानी 5 अक्षर है ना नमः शिवाय में, तो 5 लाख जप करें, ये भी कर सकते हैं। या तो न का 5 लाख, म का 5 लाख, शी का 5 लाख, वा का 5 लाख, या का 5 लाख, ये भी कर सकते हैं। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में, 1000 दिन यानी कि 3 साल, ऑलमोस्ट 3.5 साल, ठीक, यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर का मंत्र का 10 लाख जप पूरा किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। मतलब 3.5 साल यदि आप रोज 1000 1000 जप रहे हैं और 10 लाख मंत्र आपने जपा, तो 3.5 साल में आपकी अभिष्ट पूरी हो जाएगी। फिर कहते हैं ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? अष्टोत्तर सहस्त्रम वै गायत्री प्रातरेव ही ब्राह्मणस्तु जपे नित्यम क्रमा शिव पद प्रदाम वेद मंत्राश सुक्तानि जपे नियम स्थित एकम दशारण मंत्रम च शतेन च तदुर्ध्वकम। कह रहे हैं कि ब्राह्मण को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जाप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों को भी नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, दशाण मंत्र 1,000, इसमें अलग अलग मंत्र दिए हैं। 100 से कम अक्षर वाले मंत्र को 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र को यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपने चाहिए। वेदों के पारायण को भी, कोई वेद पढ़ रहा है, समझो मंत्र मंत्र नहीं कर रहा, उसको नहीं हो रहा है, दीक्षा भी नहीं मिली है उसको, कुछ भी नहीं मिली है, लेकिन यदि वो वेद पारायण कर रहे हैं, नहीं समझो ये पढ़ रहा है, वेद पारायण, ये वेद का अंग है, पुराण। तो कहते हैं वेद पारायणम चैव ज्ञेयम शिव प्रदपदम। कोई वेद को पढ़ रहा है, चाहे भागवत पुराण पढ़ रहा है, देवी पुराण पढ़ रहा है, वेद, वेद के सारे अंग है ये। कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, वो भी वेद का अंग है। ओके, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने पंचम वेद महाभारत को बोला
उस महाभारत का अंग भगवत गीता है, तो कोई भगवत गीता ही यदि पढ़ रहा है तो कहते हैं या कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा है। क्यों? दुर्गा सप्तशती जो है वो देवी भागवत का अंश है। तो कोई भी यदि कुछ भी अंग पढ़ रहा है, कहते हैं वेद पारायणम चैव येयम शिव पद प्रदम, उसको शिव के पद की प्राप्ति होगी। और अन्यान्य जो भी बहुत से मंत्र है, उनके जितने भी अक्षर हो उतने लाख जप करना चाहिए। एक अक्षर मंत्र की 1 करोड़ जप संख्या बताई गई है, उस प्रकार से सारे जितने मंत्र है उसकी तुमको करना चाहिए। अब जपना किसको चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, ये प्रश्न आता है ना। माँ आपने इतना सारा बता दिया, पंचाक्षरी समझ गए, और प्रणव भी समझ गए, और हमको तो ये भी मंत्र मिला है वो भी समझ गए, फिर लिख रहे हैं इतने अक्षर तो इतना जाप करना चाहिए, बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, कौन सा मंत्र जपे, कौन सा मंत्र जपे। तो सूत जी कह रहे हैं एकाक्षर, ये श्लोक नंबर 50 और 51, विश्वेश्वर संगीता शिवपुराण अध्याय 11। एक साक्षर एक अक्षरांश तथा मंत्र जपे अक्षर कोटितः ततः परम जपे चैव सहस्रम भक्ति पूर्वकम एवं कुर्याद यथाशक्ति क्रम शिव पदम लभेत नित्यम रुचिकरम त्वमेकम त्वेकम मंत्रम आमरणांतिकम। कहते हैं कि जो इस प्रकार यथाशक्ति जप करता है, पहले कह दिया यथाशक्ति, वह क्रमशः शिव पद को प्राप्त करता है। मंत्र कौन से होने चाहिए? अपने रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपना करके मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए। कोई एक मंत्र, कोई एक मंत्र, चाहे तुम राम ले लो, चाहे शिव 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 करते रहो, चाहे दुर्गा 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 काली 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 काली, कोई एक मंत्र, ये तुम्हारा रात दिन चलता रहे, ये मृत्यु पर्यंत चलना चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। और कह रहे हैं, और अगर ये सब कुछ नहीं है तो ओम, ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है।